मुसलमान 4 को करे कोई दिक्कत नहीं मालूम होती, कुरान आज्ञा देती 4 विवाह कर सकते हो। मोहम्मद ने खुद 9 विवाह किए, जरा भी चिंता नहीं होती। पर इससे आप ऐसा मत सोचना कि मोहम्मद ने बहुत बुरा किया। अपने कृष्ण की कथा आप स्मरण रखना। मोहम्मद तो कुछ भी नहीं है उस हिसाब में। लेकिन कृष्ण को हमने कभी निंदा नहीं की। 16,000 रानियों की कथा है। यह हमें कहानी मालूम पड़ सकती कि 16,000 एक स्त्री इतना उपद्रव खड़ा कर सकती। कृष्ण बड़ी हिम्मत के आदमी रहे होंगे। लेकिन उस समाज में कोई अस्वीकृति नहीं थी। सम्राट सैकड़ों विवाह करते ही थे। अभी निजाम हैदराबाद की 500 पत्नियां थीं। जिस दिन भारत आजाद हुआ उस दिन 500 पत्नियां थी। 20वीं सदी में 500 पत्नियां हो सकती तो कोई ज्यादा बड़ी संख्या नहीं, सिर्फ 32 गुनी 16,000। बहुत बड़ा मामला नहीं, कहानी बनाने की जरूरत नहीं, ये हो सकता है। लेकिन कोई अड़चन नहीं थी। समाज की धारणा ये थी कि सम्राट की पत्नियां ज्यादा होंगी। असल में जितना बड़ा सम्राट उसका प्रमाण ही एक था कि कितनी पत्नियां, वो उसकी संपदा की का गणित था कि कितनी पत्नियां। गरीब आदमी एक ही पत्नी नहीं रख सकता। पत्नी रखना खर्चीला मामला है। सभी अफोर्ड नहीं भी कर सकते। तो जितना बड़ा सम्राट उतनी पत्नियां, ये स्वीकृत मान्यता थी। तो कोई अड़चन नहीं होती थी किसी सम्राट को हजारों शादियां कर लेने। कोई भाव भी नहीं उठता था। अंतःकरण कभी नहीं कहेगा कि ये तुम क्या कर रहे हो या इसमें कुछ पाप है। इस बात पे निर्भर करता है कि समाज ने क्या सिखाया है। जुआ स्वीकृत था तो युधिष्ठिर जुआ खेलते रहे, लेकिन हमने कभी उनको धर्मराज के पद से नीचे नहीं उतारा। आज अधार्मिक आदमी भी जुआ खेलता है तो अंतःकरण में चोट पड़ती। युधिष्ठिर को जरा भी न पड़ी। और जुआ कोई साधारण नहीं था, सब तो लगाया ही, पत्नी भी लगा थी। अभी आप जरा पत्नी को लगा के देखिए, छाती साथ नहीं देगी, अंतःकरण इंकार करेगा। लेकिन युधिष्ठिर को बिल्कुल भी नहीं किया। और युधिष्ठिर के पीछे लिखने वालों ने कभी भी ऐतराज नहीं उठाया। उनके धर्मराज होने में कोई शंका पैदा नहीं हुई। समाज को स्वीकार था। जुआ एक खेल था और जितने बड़े खिलाड़ी थे उतने बड़े दांव थे। युधिष्ठिर बड़े खिलाड़ी थे, पत्नी को भी दांव पर लगाने की हिम्मत न जुटाई। इसमें कहीं कोई नीति निषेध नहीं था, इसमें कोई कठिनाई नहीं आ रही थी। द्रौपदी के 5 पति, लेकिन हमने द्रौपदी को 5 महाकन्याओं में गिना है। जिन्होंने 5 महाकन्याओं में गिना उनकी मान्यता और रही होगी। हम अगर आज एक स्त्री के 5 पति हों तो उसे कहां रखेंगे? उसे हम 5 प्रातः स्मरणीय कन्याओं में नहीं गिन सकते। लेकिन जिन्होंने गिना है उन्हें कोई अड़चन न थी। 5 पति हो सकते थे, 5 पत्नियां हो सकती थी, 5 पति हो सकते थे। बहुपति प्रथा स्वीकृत थी, तो अंतःकरण में कोई चोट नहीं थी। ये जो अंतःकरण है ये समाज पर निर्भर है। ये जो अंतःकरण है ये वास्तविक अंतःकरण नहीं है, ये समाज के द्वारा आरोपित है, प्लांटेड है। ये ऊपर से थोप दिया गया है। इस अंतःकरण की शुद्धि से परमात्मा का कोई संबंध नहीं। जिस अंतःकरण की बात उपनिषद कह रहे हैं उसका अर्थ है हमारे पास जितनी इंद्रियां हैं वो बहिर्करण है, उनके द्वारा बाहर का ज्ञान होता है।
अंतःकरण वो है जिसके द्वारा भीतर का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा चेतना भीतर सजग होती है। इस भीतर के ज्ञान वाली स्थिति को, जिसको हम विवेक कह रहे हैं, प्रज्ञा कह रहे हैं, उसी का एक नाम अंतःकरण है। इस भीतर की प्रज्ञा को निखारने की जो व्यवस्था है, वो समाज के अंतःकरण के अनुकूल चलने से नहीं उपलब्ध होने वाली, न ही प्रतिकूल चलने से उपलब्ध होने वाली। इसका यह मतलब नहीं है कि आप समाज जो कहता है उसको इंकार करके भी पढ़ें, उसकी भी कोई जरूरत नहीं। वो एक समझौता है, वो समाज में जीने की एक व्यवस्था है। जहां इतने लोग एक बात को मान के चल रहे हैं, वहां चुपचाप उनकी बात मान लेने से कम उपद्रव होता है और आप अपने भीतर की यात्रा पर आसानी से जा सकते हैं। अन्यथा व्यर्थ की छोटी छोटी बातों में उलझाव खड़ा हो जाए और बाहर अटकाव हो जाए। अगर साधु पुरुषों ने समाज की मान्यता स्वीकार की है तो इसलिए नहीं कि वो ठीक है, बल्कि इसलिए कि उससे शांति में जाना आसान है। इस बात को ठीक से समझ लें। अगर साधु पुरुषों ने समाज की सारी व्यवस्था स्वीकार कर ली तो इसलिए नहीं कि वो बिल्कुल ठीक है। कोई समाज की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है और बिल्कुल ठीक समाज की व्यवस्था हो भी नहीं सकती, क्योंकि जब तक सारे व्यक्ति ठीक ना हो तो उनका जोड़ के ठीक होने का कोई उपाय नहीं। समाज तो अनिवार्य रूप से गलत है और गलत रहेगा, बस कम गलत होता जाए, इतनी ही आशा करनी काफी। केवल व्यक्ति ही पूरा ठीक हो सकता है, समाज तो भीड़ है। और जैसे हम पानी अपना तल बना लेता है, ऐसे ही भीड़ भी अपना तल बना लेती है। भीड़ हमेशा अपने निम्नतम व्यक्ति के तल पर उतर जाती है। समाज की धारणाएं सही हैं या गलत, ये महत्वपूर्ण नहीं है। साधु पुरुष उनको स्वीकार कर लेता है सिर्फ इसलिए ताकि बाहर कोई उपद्रव खड़ा न हो और वो भीतर की यात्रा पर सुगमता से जा सके। लेकिन ये अंतःकरण जीवन की चरम बात नहीं। अंतःकरण तो भीतर की उस चेतना शक्ति का नाम है जिससे हम बाहर नहीं देखते बल्कि भीतर देखने में समर्थ हो जाते। आप आंख बंद करते हैं तो भीतर अंधेरा हो जाता है। उस अंधेरे में भी कोई जानता हुआ मालूम पड़ता है। आप कान बंद कर लें, भीतर सन्नाटे की आवाज आने लगती है, लेकिन उस सन्नाटे की आवाज में भी कोई सुनता हुआ मालूम पड़ता है। ये जो भीतर जानता हुआ, सुनता, देखता हुआ मालूम पड़ता है, ये आपका अंतःकरण है। और इसको जितना आप प्रगाढ़ करते जाएं, पहले तो बहुत धीमी झलक उसकी मिलेगी, क्योंकि हम बाहर देखने के इतने आदी हो गए कि आंखें हमारी बाहर के लिए नियोजित हो गई। अचानक भीतर आंख बंद करते हैं तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ये ठीक वैसे ही जैसे आप सूरज की रोशनी से एकदम अंधेरे कमरे में आ जाएं तो आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा बैठे, थोड़ी देर में आंखें अपने फोकस को बदल लेती, वो कमरे के लिए एडजस्ट होती, समायोजित होती। फिर जितना अंधेरा दिखाई पड़ता था उससे कम अंधेरा दिखाई पड़ता है। फिर आप बैठे ही रहें, चुपचाप कमरे के साथ एक होते जाएं, थोड़ी देर में कमरा प्रकाशित मालूम होने लगता है। अंधेरे से अंधेरे कमरे में भी अगर आप राजी होकर बैठे तो थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ना शुरू हो जाता। लेकिन हम अपने भीतर के अंधेरे कमरे में कभी बैठते ही नहीं, कभी थोड़ी बहुत आंख बंद करते। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं क्या आप कहते हैं भीतर देखें, भीतर देखें। आंख बंद करते हैं, वहां तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। आप जन्मों जन्मों से बाहर देख रहे हैं, अनंत अनंत काल से बाहर देख रहे हैं। इतने काल के बाद जब आप भीतर जाएंगे तो अंधेरा तो दिखाई पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं कि वहां अंधेरा है। आप जिस रोशनी को देखने के आदी हो गए हैं वो रोशनी वहां नहीं है, वहां और तरह की रोशनी है। उस और तरह की रोशनी के लिए थोड़ा धीरज रखना जरूरी है। इतना ही एक आदमी कर ले कि रोज 1 घंटा आंख बंद करके बैठ जाए और भीतर देखता रहे, चाहे कुछ दिखे और चाहे न दिखे। 3 महीने के भीतर पाएगा कि भीतर रोशनी मालूम पड़ने लगी। सिर्फ 1 घंटा इतनी प्रतीक्षा ही करे, कुछ न करे। लेकिन हमारे पास धैर्य इतना कम है जिसका हिसाब नहीं। धैर्य है ही नहीं।
एक आदमी बैठता है 2 मिनट आंख बंद करके, तो कुछ भी सार नहीं है, कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता, ना कोई आत्मा ना कोई ब्रह्म के दर्शन होते, छोड़ो भी। इतनी देर में तो रेडियो से न्यूज ही सुन लेते कि एक दफा अखबार फिर से पढ़ लेते। धैर्य बिल्कुल नहीं, पेशेंस जैसी कोई चीज नहीं। और इस भीतर की यात्रा में धैर्य तो आत्मा है, सारे प्रश्न की आत्मा धैर्य है। आप कुछ भी ना करें, अगर इतना ही कर लें कि रोज 1 घंटा आंख बंद करके बैठ जाएं, चाहे कुछ हो चाहे कुछ न हो, बस भीतर देखने की कोशिश करते रहें, टटोलते रहें, आप थोड़े ही दिनों में पाएंगे कि अंधेरा उतना घना नहीं है जितना आपको लगता था। थोड़ी थोड़ी रोशनी प्रकट होने लगी, चीजें थोड़ी साफ होने लगी। 3 महीने निरंतर धैर्यपूर्वक देखने पर आपको पहली दफा अंतःकरण समझ में आएगा कि क्या है। अंतःकरण का मतलब है भीतर की इंद्रिय जो भीतर देखने में समर्थ है। करण का अर्थ होता है इंद्रिय, उपकरण, और अंतः का अर्थ होता है भीतर की ओर ले जाने वाली। हमारी बाकी इंद्रियां बहिर्करण, भीतर की तरफ ले जाने वाली इंद्रिय हम उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। और ध्यान रहे, जिस इंद्रिय का उपयोग नहीं होता वो अपनी लोच की क्षमता खो देती। आप एक साल भर पैर बांध के बैठ जाएं और उपयोग न करें, फिर पैर चल नहीं सकेंगे। पैर चल सकते थे पहले, लेकिन साल भर जड़ बने रहे तो फिर चल नहीं सकेंगे। आप जिन जिन चीजों का उपयोग नहीं करेंगे वे चीजें जड़ हो जाएंगी। उपयोग जीवन का हिस्सा है, उनसे चीजें सजग रहती। हमने बहुत सी चीजों का उपयोग बंद कर दिया है, वो समाप्त हो गई। और अंतःकरण का उपयोग तो हमने न मालूम कितने जन्मों से नहीं किया है, किया ही नहीं। तो इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा, धैर्य अत्यंत आवश्यक है। जो पैर बहुत दिन से न चला हो उसकी मसाज भी करनी पड़ेगी, उसे चलाने के थोड़े से अभ्यास भी करने पड़ेंगे, और धीरे धीरे ही उसमें गति होगी, खून दौड़ेगा, प्राण आएंगे। ठीक वैसी ही स्थिति अंतःकरण की। यम नचिकेता से कह रहा है, शुद्ध अंतःकरण। जिस दिन ये भीतर की इंद्रिय पूर्ण शक्तिवान हो जाती और देखने में समर्थ हो जाती और इसका प्रत्यक्ष शुद्ध हो जाता, चीजें साफ होने लगती। इस शुद्धता की आखिरी अवस्था में ब्रह्मलोक है, जहां आप ब्रह्म जैसे हो जाते। वहां 2 और 2 4 ऐसा जागृत में साफ हो जाए, स्वप्न में नहीं, प्रतिबिंब में नहीं, सीधा प्रत्यक्ष हो जाए, साक्षात्कार, वैसी सत्य की प्रतीति होती। अपने अपने कारण से भिन्न भिन्न रूपों में उत्पन्न हुई इंद्रियों की जो पृथक पृथक सत्ता है और जो उनका उदय और लय हो जाना रूप स्वभाव है, उसे जानकर आत्मा का स्वरूप उनसे विलक्षण समझने वाला धीर पुरुष शोक नहीं करता। और जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा वैसे वैसे आपको दिखाई पड़ेगा कि बाकी इंद्रियों की सारी शक्ति उसी में लीन होती जा रही है। जैसे जैसे अंतःकरण सजग होगा, बाकी इंद्रियों की जो बहती हुई ऊर्जा है, जो व्यर्थ उनसे लीकेज, उनसे व्यर्थ शक्ति बाहर जा रही, वो सब की सब अंतःकरण को उपलब्ध होने लगी। और एक घड़ी आती है जब सारी बहिर इंद्रियां अपनी पूरी ऊर्जा को अंतःकरण में ही लीन कर देती, उसी में डूब जाती है। कान, आंख, जीभ, नाक सब उसी में डूब जाते। डूब जाने का अर्थ है कि गंध की जो क्षमता नाक में थी वो अंतःकरण को उपलब्ध हो जाती, आंख की जो क्षमता आंख में थी देखने की वो अंतःकरण को उपलब्ध हो जाती। अब तो वैज्ञानिक भी इससे किसी दूसरे अर्थ में राजी। आप जानते हैं कि अंधा आदमी आपसे ज्यादा अच्छी तरह से सुनने लगता है, इसलिए अंधा संगीतज्ञ हो सकता है आपसे ज्यादा अच्छा। क्या कारण? क्योंकि आंख की ऊर्जा कान को उपलब्ध हो जाती, ट्रांसफर हो जाती।
आंख काम नहीं कर रही तो जो ऊर्जा आंख से बाहर जाती, और 80% ऊर्जा आंख से बाहर जा रही शरीर की। आप अपनी आंखों के दुरुपयोग के कारण जितने थकते हैं उतने और किसी चीज के कारण नहीं थक रहे। अमेरिका में नई खोजें कह रही हैं कि टेलीविजन कैंसर का मूल आधार बनता जा रहा है, क्योंकि टेलीविजन आंख को बुरी तरह थकाने वाला है, जैसी और कोई चीज नहीं थका सकती। तो अमेरिका में डर पैदा हो रहा है कि टेलीविजन का जैसा विस्तार हुआ है वो पूरे जीवन को रुग्ण किए दे रहा है, और टेलीविजन इतना विक्षिप्त कर देता है छोटे छोटे बच्चों को भी, को वो दिन भर देख रहे हैं। जब भी उनको मौका है तब वो टेलीविजन पर अटके हुए, न उन्हें खेलने में रस, न कहीं बाहर जाने में, सब कुछ टेलीविजन हो गया। आंख की इतनी ऊर्जा का व्यय कैंसर पैदा कर सकता है, क्योंकि कैंसर असल में बीमारी कम, एक पूरे शरीर के यंत्र की थकान ज्यादा है। पूरा यंत्र थक जाए तो कैंसर, वो बीमारी कम है इसलिए उसका इलाज नहीं खोजा जा रहा है। इलाज खोजना मुश्किल मालूम पड़ रहा है, क्योंकि वो बीमारी होती तो हम कुछ दवा खोज लेते, वो बीमारी कम, वो पूरे यंत्र की गहरी थकान है। जैसे पूरा यंत्र मरना चाहता, इतना थक गया है। पूरे यंत्र का रोआ रोआ कण कण मरने के लिए आतुर है, आत्मघाती हो गया है, तब फिर उसे जगाना बहुत मुश्किल है, उसको वापस जीवन में लौटा लेना बहुत मुश्किल है। आपकी आंख जितना थकाती उतनी कोई चीज नहीं थकाती। अंधे आदमी की आंख की ऊर्जा बह नहीं रही, वो कान की तरफ बहने लगती। हेलन केलर है, वो अंधी भी है, बहरी भी है, गूंगी भी है, तो सारी की सारी ऊर्जा उसके हाथों से बहने लगी। उसके हाथ इतने संवेदनशील हैं कि पृथ्वी पर किसी के हाथ नहीं, क्योंकि वो सारा काम हाथ से ही लेती, किताब भी हाथ से ही पढ़ती, लोगों से मिलती भी तो उनके चेहरे को हाथ से ही छूती, और जिस आदमी का चेहरा एक बार हाथ से छू लेती उसकी हाथ की स्मृति में प्रविष्ट हो जाता वो चेहरा। 10 साल बाद भी चेहरे को छू के पहचान लेगी कि वो कौन है। सारी ऊर्जा हाथ में चली गई, स्पर्श ही सब कुछ हो गया। वैज्ञानिक इसको स्वीकार करते हैं कि ऊर्जाएं ट्रांसफर हो सकती, एक जगह से दूसरी जगह उपयोग में आ सकती, एक इंद्री दूसरे में लीन हो सकती। लेकिन योग की बहुत पुरानी धारणा है कि भीतर एक छठवीं इंद्री है जिसमें 5 इंद्रियां लीन हो सकती, और जिस दिन उस छठवीं इंद्री का जागरण होता सभी इंद्रियां उसमें लीन हो जाती, उस दिन भीतर के अनुभव शुरू होते। भीतर ऐसी सुगंध है जैसी बाहर उपलब्ध करने का कोई उपाय नहीं, और भीतर ऐसा नाद है कि उस नाद को बाहर का श्रेष्ठतम संगीत भी केवल इशारा ही करता है। और भीतर ऐसा प्रकाश है कि कबीर ने कहा है कि 1000 सूरज जैसे एक साथ उदय हो जाएं। अरविंद कहते थे कि जब मैं जागा हुआ नहीं था तो जिसे मैंने जीवन समझा था अब वो मृत्यु जैसा मालूम होता है, क्योंकि अब मैं भीतर के जीवन से परिचित हुआ हूं तो तौल सकता हूं। जिसे मैंने सुख समझा था वह आज परम दुख मालूम पड़ता है, क्योंकि भीतर के आनंद का उदय हुआ। अब मैं तुलना कर सकता हूं कि सुख क्या था, वो परम दुख मालूम होता है। जिस दिन सारी इंद्रियां उसी मूल इंद्री में खो जाती हैं जो अंतःकरण है, उस दिन भीतर के अनुभव शुरू होते। भीतर जैसा सौंदर्य है, जैसी सुगंध है, जैसा रस है, बाहर तो केवल उसकी झलक है। जिसे हम संसार कह रहे हैं वो सब फीका हो जाता है। त्यागियों ने संसार छोड़ा नहीं, उन्होंने भीतर का उस परम भोग को अनुभव किया है जिसके कारण बाहर का सब व्यर्थ हो गया। इसलिए मैं निरंतर दोहराता हूं कि सिर्फ अज्ञानी छोड़ते हैं, ज्ञानी छोड़ते ही नहीं।
ज्ञानी तो और श्रेष्ठ स्तर को पा लेते, उसके पाते ही बाहर का व्यर्थ हो जाता है। आप कंकड़ पत्थर से खेल रहे थे, फिर किसी ने कोहनूर आपके हाथ में दे दी, कोहनूर हाथ में पड़ते ही पत्थर कंकड़ छूट जाते। फिर कोई समझाने की जरूरत नहीं कि छोड़ो ये कंकड़ पत्थर है, इनका त्याग करो। इसे समझाने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। कंकड़ पत्थर तभी तक हीरे मालूम होते हैं जब तक हीरे को न जाना हो। हीरे को जानते ही वे कंकड़ पत्थर हो जाते हैं, क्योंकि तुलना का उदय होता है। अंतःकरण की जो प्रतीतियां हैं वे जगत के सारे सुखों को एकदम फीका और छीन कर जाती हैं, बासा कर जाती हैं। बाहर भी संभोग है, बाहर का संभोग क्षण भर का सुख है, लेकिन जब अंतःकरण को वीर की पूरी ऊर्जा मिल जाती तो भीतर जो संभोग का रस है, भीतर के पुरुष और स्त्री का जो मिलन है, हमने उसी के प्रति अर्धनारीश्वर की प्रतिमा बनाई, शंकर की प्रतिमा बनाई जो आधी पुरुष और आधी स्त्री। सिर्फ भारत ने वैसी प्रतिमा बनाई, पृथ्वी पर कहीं भी वैसी कोई प्रतिमा नहीं। वो एक भीतर के अनुभव का अंकीकरण है। बाहर भीतर जब स्त्री और पुरुष की दोनों ऊर्जाएं संयुक्त हो जाती हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में दोनों ऊर्जाएं हैं। कोई भी आदमी न तो पुरुष है अकेला और न ही कोई स्त्री पूरी स्त्री है। हर पुरुष आधा स्त्री और हर स्त्री आधी स्त्री आधा पुरुष। इस संबंध में इस सदी के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्ताव जुंग की खोजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जुंग ने प्रमाणित किया है कि हर आदमी आधा आधा है, होगा ही, क्योंकि हरेक का जन्म स्त्री और पुरुष के मिलने से हुआ है और दोनों ने दान दिया है। आप जो भी हैं, आपके पिता का भी अंश है और आपकी मां का भी अंश है, तो आप एकदम पुरुष नहीं हो सकते, आप एकदम स्त्री भी नहीं हो सकते। कुछ मां ने भी दिया है, कुछ पिता ने भी दिया है, इसलिए फर्क जो है वो मात्रा का है। अगर मां का अंश ज्यादा है तो आप स्त्री हो जाएंगे, और अगर पिता का अंश ज्यादा है तो आप पुरुष हो जाएंगे। लेकिन ये मात्रा का फर्क है। 60% पुरुष 40% स्त्री, तो आप पुरुष हो जाएंगे। 60% स्त्री 40% पुरुष, आप स्त्री हो जाएंगे। इसलिए कभी कभी तो ऐसी भी घटनाएं घटती हैं कि कुछ बाउंड्री केसेस होते हैं, सीमांत, कि करीब करीब 50% दोनों, तो थर्ड सेक्स, एक तीसरी यौन की स्थिति बन जाती। कभी कभी 51% और 49% ऐसा फर्क होता है। तो पुरुष होता तो पुरुष है, लेकिन उसकी सारे ढंग स्त्रीण होते। स्त्री होती तो स्त्री है, लेकिन उसके ढंग बिल्कुल पुरुष जैसे होते। लक्ष्मीबाई और जोन ऑफ आर्क और दुर्गावती, इनके शारीरिक विश्लेषण का हमें कोई पता नहीं है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि इनमें पुरुष तत्व बहुत ज्यादा था। खूब लड़ी मर्दानी, वो केवल कवि की ही भाषा नहीं है, अगर कभी खोजबीन हो सके तो वो विज्ञान की भी भाषा हो सकती है। लेकिन ये समाज की स्त्री अगर बाल लेके लड़े तो हम कहते हैं शानदार मर्दानी, और अगर पुरुष बाल बढ़ा ले और मधुर ढंग से नाचे तो हम कहते हैं नामर्द। ये समाज पुरुषों का है, इसमें स्त्री होना पाप, इसमें पुरुष होना बड़ी गुणवत्ता है। अगर एक पुरुष बड़े बाल बढ़ा के स्त्री मधुर भाव में जीता है तो हम निंदा से देखते हैं, और एक स्त्री तलवार लेके मैदान में आ जाती तो हम बड़ी प्रशंसा से देखते हैं। बड़ी अजीब बात है। अगर मर्दानी स्त्री प्रशंसा के योग्य है तो नामर्द पुरुष क्यों प्रशंसा के योग्य नहीं? दोनों ही गुणवान, और अगर एक निंदा के योग्य है तो दूसरा भी निंदा के योग्य है। लेकिन पुरुष अपनी प्रशंसा करता है, स्त्री की निंदा करता चला जाता है। और समाज पुरुषों का है,
और पुरुषों ने इतना उपद्रव किया है कि स्त्रियों तक को राजी कर लिया है कि वो भी पुरुष की धारणाओं से राजी हो गई। वो भी कहेंगी कि क्या महान लक्ष्मीबाई मर्दानी, और स्त्रियां भी किसी पुरुष को इस तरह ढंग से देख के कहेंगी कि नामर्द। उनके मन में भी निंदा है। लेकिन हर आदमी के भीतर दोनों है। आदमी बायसेक्सुअल है, द्विलिंगी है। इसलिए कभी कभी तो ऐसे घटनाएं घट जाती हैं कि एक पुरुष अचानक थोड़े से हार्मोन के फर्क से, बीमारी से, चोट से, दुर्घटना से स्त्री हो जाता है, स्त्री पुरुष हो जाती है। इंग्लैंड में कई मुकदमे अदालत में आए हैं जिनमें एक पुरुष ने शादी की स्त्री से, लेकिन बाद में साल 2 साल के बाद वो पुरुष स्त्री हो गया और अदालत को डाइवोर्स दिलवाना पड़ा। फिर तो इसकी वैज्ञानिक खोज बढ़ती चली गई और अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि ये हमारे हाथ में है कि किसी भी स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री में रूपांतरित किया जा सकता है। ये सर्जरी हो सकती है। व्यक्ति के भीतर दोनों है और आपके भीतर जो पुरुष है वो बाहर की स्त्रियों में इसलिए उत्सुक है। जिस दिन भीतर की स्त्री से मिलन हो जाए उस दिन बाहर की स्त्री में रस खो जाएगा। और वो जो परम संभोग है, जो महासंभोग है, जो भीतर घटित होता है, उसकी प्रतीक है नारीश्वर की प्रतिमा, आधा पुरुष आधी स्त्री। जब भीतर दोनों मिल जाते तब पहली दफा इंडिविजुअल, पहली दफा आप में व्यक्ति पैदा होता है। विभेद खंड टूट जाते, आपकी दोनों विपरीतताएं इकट्ठी हो जाती, एक वर्तुल निर्मित होता है। उस वर्तुल का नाम, उस अंतर संभोग का नाम समाधि है। अंतःकरण को सारी शक्ति मिल जाती, सारी इंद्रियों की, और तब भीतर जिस आनंद की, अमृत की वर्षा होती। कबीर ने कहा है कि घनघोर बरस रहे हैं अमृत के बादल और कबीर नहा रहा है। हजार हजार सूरज उगे हैं और प्रकाश इतना विराट कि जिसकी कोई सीमा नहीं। संतों को निरंतर लगा है कि वे जो जानते हैं उसे कहना मुश्किल है, क्योंकि जो भी वे कहें बाहर की भाषा में कहना पड़ेगा, और बाहर की चीजें ही सब इतनी फीकी हो गई कि अब उस भाषा का क्या उपयोग करना। सब भाषा मालूम होने लगा, बाहर सब भाषा मालूम होने लगा, और भीतर इतने ताजे का, इतने युवा का, इतने स्फूर्त जीवन से भरी हुई धारा का अनुभव होता है कि बाहर के शब्दों का उसके लिए उपयोग करना अन्यायपूर्ण लगता है। इसलिए बहुत संत चुप रह गए, या उन्होंने कहा भी है तो फिर प्रतीक गढ़े, या फिर उन्होंने अपनी भाषा ही गढ़ ली है अलग। विद्वान जन कबीर, नानक, दादू की भाषा को सधुक्कड़ी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी भाषा गढ़ ली। वो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगे जो उनके ही। कबीर ने उलट बांसियां लिखी जिनमें से कुछ मतलब नहीं निकलता, उल्टी है ही वो। जैसे कबीर ने लिखा है कि मछली झाड़ पे चढ़ गई। कहीं मछली कोई झाड़ पे चढ़ती? कि नदी में आग लग गई, नदी में कहीं कोई आग लगती? लेकिन कबीर की मजबूरी, आपकी जो भाषा है अगर उसके प्रयोग करें ठीक वैसे ही जैसा होता है तो वे जो कहना चाहते हैं वो इतना बड़ा है कि उसमें समाता नहीं। तो फिर वो आपसे उल्टी भाषा का प्रयोग करते हैं कि शायद आपको चौंका दें, शायद आप समझने को उत्सुक हो जाएं, शायद आप पूछने लगे क्या मतलब नदी में आग लग जाने, कि मछली का झाड़ पे चढ़ जाने का क्या प्रयोजन। शायद आप इस उल्टी भाषा से चौंके। ये एक शॉक ट्रीटमेंट है, एक धक्का है जिससे आपकी बंधी हुई धारणाएं टूट जाएं, बंधी हुई भाषा अस्त व्यस्त हो जाए। तब इशारे किए जा सकते हैं। और जब सारी इंद्रियां लीन हो जाती अंतःकरण में,
तो इस आत्मा के विलक्षण स्वरूप को समझने वाला धीर पुरुष शोक नहीं करता। शोक का कोई कारण नहीं, आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। इंद्रियों से तो मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से उसका स्वामी जीवात्मा श्रेष्ठ है, और जीवात्मा से अव्यक्त शक्ति श्रेष्ठ है। परंतु अव्यक्त से भी वह व्यापक और सर्वथा आकार रहित परम पुरुष श्रेष्ठ है, जिसको जानकर जीवात्मा मुक्त हो जाता है और अमृत स्वरूप आनंद में ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसे थोड़ा समझ ले। भीतर से बाहर की यात्रा के पड़ाव है, ठीक वे ही पड़ाव बाहर से भीतर की तरफ जाते वक्त फिर से पड़ेंगे। जब चेतना उतरती है पदार्थ तक तो उसके पड़ाव है, एक एक सीढ़ी नीचे उतरती, जब वापस लौटती तो उन्हीं सीढ़ियों पर फिर चढ़ती। सांख्य ने ये पड़ाव बड़े स्पष्ट किए, पहले क्या है, फिर वो कैसे तीन में बंटता है, फिर वो कैसे नीचे उतरता चला आता है। शरीर तक आते आते कितनी जगह चेतना रूपांतरित होती। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं या बर्फ को गर्म करना शुरू करते हैं। बर्फ गर्म होता है तो पिघलता है, पिघल के पानी बनता है, एक खास डिग्री पे बर्फ पानी हो जाती है। फिर हम गर्म करते चले जाते हैं, एक खास डिग्री पे पानी उबलने लगता है, फिर 100 डिग्री पे आके भाप बनने लगता है। अगर हमें वापस बर्फ बनाना हो तो हमें लौटना पड़ेगा, फिर हमें पानी से गर्मी खींचनी पड़ेगी, भाप को ठंडा करना पड़ेगा। भाप ठंडी होगी तो पानी बन जाएगी, पानी और ठंडा होगा तो बर्फ बन जाएगा। लेकिन वे ही बिंदु हमें पार करने पड़ेंगे, वे ही डिग्रियां जो हमने बर्फ से भाप की तरफ जाते वक्त किए थे, वे ही हमें लौटते में उल्टी यात्रा पर बर्फ की तरफ आने में फिर से उन्हीं डिग्रियों से गुजरना होगा। ये डिग्रियां हैं। इंद्रियों से तो मन श्रेष्ठ है, इसलिए पहले इंद्रियां मन में लीन हो जाती जब भीतर की यात्रा शुरू होती। मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए मन विवेक में लीन हो जाता है जब भीतर की तरफ चलते हैं। बुद्धि से जीवात्मा श्रेष्ठ है, फिर बुद्धि जीवात्मा में लीन हो जाती है। जीवात्मा से अव्यक्त शक्ति श्रेष्ठ है। अव्यक्त शक्ति को हम ईश्वर कहें, हमारी जो प्रचलित भाषा में अव्यक्त शक्ति का नाम ईश्वर, वो जो अप्रगट होकर काम कर रहा है। ईश्वर ब्रह्म का काम करता हुआ रूप है, परंतु ईश्वर से भी, अव्यक्त से भी व्यापक और सर्वथा आकार रहित परम पुरुष श्रेष्ठ है, जिसको जानकर जीवात्मा मुक्त हो जाता है और अमृत स्वरूप आनंद में ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जीवात्मा से ईश्वर, ईश्वर से और पीछे परम निराकार ब्रह्म, उस ओर से हम ऐसे ही चल के यहां तक आए। भाप बनते तक ब्रह्म पिघला है, ईश्वर बना है, ईश्वर भी पिघला है, जीवात्मा बना है, जीवात्मा पिघली, बुद्धि बनी, बुद्धि पिघली, मन बना है, मन पिघल के इंद्रियां हो गए, इंद्रियां आखिरी पड़ाव है। ठीक ऐसे ही वापस लौटना पड़ेगा और एक एक चीज को उसके पीछे छिपी हुई शक्ति में लीन करते चले जाना है। जिस दिन लीन करने को कुछ भी ना बचे, जिस दिन आखिरी भाव भी लीन हो जाए, ईश्वर का भाव आखिरी भाव है, उसके पास फिर कोई भाव नहीं, फिर निर्भाव की दशा है। जिस दिन आखिरी भाव भी लीन हो जाए, उस दिन उस परम का अनुभव है जिसे उपनिषद ब्रह्म कहते हैं, जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा है, महावीर ने मोक्ष कहा है। इंद्रियों से ब्रह्म तक सरकना है पीछे वापस। ये सरकना हो सकता है
क्योंकि जैसे हम इंद्रियों तक आ गए हैं वैसे ही हम वापस जा सकते हैं। इंद्रियों तक आना हो सकता है तो इंद्रियों से वापस जाना भी हो सकता है। जिस रास्ते से आप इस माउंट आबू शिविर तक आए हैं अपने घर से, लौटते वक्त उसी रास्ते से आप वापस अपने घर की तरफ जाएंगे। रास्ता वही होगा, आप भी वही होंगे, लेकिन एक बार वो रास्ता माउंट आबू तक लाया और दूसरी बार वही रास्ता माउंट आबू के विपरीत आपको ले जाएगा। सिर्फ फर्क होगा, दिशा भिन्न होगी। अभी माउंट आबू की तरफ मुंह था, जाते वक्त माउंट आबू की तरफ पीठ होगी, बस इतना ही फर्क होगा। बाकी सब वही है, घर भी वही, माउंट आबू भी वही, आप भी वही, रास्ता भी वही, चलने की शक्ति भी वही, सब वही है, सिर्फ दिशा। अभी इस तरफ मुंह था, जाते वक्त इस तरफ पीठ होगी। अभी हमारे मुंह इंद्रियों की तरफ है, इंद्रियों की तरफ पीठ हो जाए, यात्रा घर की तरफ वापस शुरू हो गई। और जब तक खोया हुआ घर न मिल जाए तब तक आदमी के जीवन में कोई चैन संभव नहीं। ध्यान के लिए तैयार हो। नाउ गेट रेडी फॉर द मेडिटेशन।